इस वीडियो को बनाने का पीछे एक मोटिव है, वो ये है कि एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके पूछा, सर अभी मैं पीसीएम की तरफ बहुत बिजी हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पढ़ाई मैं कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ और वो अच्छे से मुझे नहीं हो रहा है। उसके पीछे इतना समय जा रहा है कि बायोलॉजी की तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं है। लेकिन उसको पता है कि बायो में अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तो ओवरऑल परसेंटेज बिगड़ जाएगा और पासिंग तो बहुत ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये उसके लिए जो हार्ड सब्जेक्ट ये बन रहा है, जो इजी उसको लग रहा है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी हार्ड बन रहा है। कैसे मैं करूँ, क्या मैं करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपका सेम प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको एक सिंपल रास्ता बताऊंगा कि हमें करना क्या है आने वाली बोर्ड एग्जाम बायो के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आप इस प्रॉब्लम से रिलेट करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी कभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा वीडियो का जो थंबनेल है वो स्ट्रगलिंग इन बायोलॉजी, लास्ट 30 डेज लेफ्ट है, हम कैसे 90 प्लस कंफर्म कर सकते हैं। 90 प्लस मतलब 70 में से अगर आपने 60 मार्क्स ले लिए और 30 मार्क्स अगर आपको प्रैक्टिकल की मिल गए तो टोटल आपका 90 स्कोर आ जाएगा। लेकिन इस 70 में से 60 मार्क्स लेना चैलेंजिंग चीजें होगी जो हमें करनी है ना। यस, तो मुझे जिस स्टूडेंट का कॉल आया था उसका यह है कि वो शुरुआत से पढ़ रहा है ना, शुरुआत से। आप भी शुरुआत से पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी ये 3 चीजों का प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। पहला है कॉन्फिडेंस, पहला कंफ्यूजन, ओके, दूसरा कॉन्फिडेंस और तीसरा है कंट्रोल। अब कंफ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूं। कंफ्यूजन क्या है, क्या करे और क्या ना करे, है ना, क्या करे क्या ना करे। अब कैसा है कि पूरा चैप्टर तो आपने पढ़ा नहीं है, अब आपको ये समझ में नहीं आता आईएमपी टॉपिक्स करूं या फिर आईएमपी में क्वेश्चन करूं या फिर डायग्राम करूं, मतलब करूं क्या। और एक करा तो लगता है कि दूसरा आ जाएगा, दूसरा आया तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना। ये कंफ्यूजन आपके पास है। दूसरी चीज, आपका कॉन्फिडेंस पूरा जीरो है। क्या? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है ना। यस, पहले तो मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपके पास नहीं है, मतलब कहाँ पे गलतियां हो रही है, फिर उसको सुधारा कैसे जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ना। यस, तो कॉन्फिडेंस हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। क्यों राइटिंग प्रैक्टिस मतलब कैसा, जब आप चीज़ों को समझते हो लेक्चर देख के, उसके बाद ना आप लिखा करो उसको कि इसमें मैंने क्या सीखा, इसमें मैंने क्या सीखा, ये अच्छे से लिखा करो। क्वेश्चन लिखा ऊपर और उसके अपने से आपने आंसर लिख के देखा, प्रयास किया, तो वो होता है राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ जब आपके पास जो ये होती है बुक्स होते हैं या फिर हम बोलेंगे नोटबुक जो दिखती है, वो आपको बताती है कि आपने प्रैक्टिस की है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ बुक है, आपके पास लेक्चर है, वो देख के आपने खत्म कर दिए, बुक आपने पढ़ लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में मैंने पढ़ाई किया है या फिर नहीं किया है। तो कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा है कंट्रोल। कंट्रोल क्या? खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा। सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है, सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, जो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, नींद अच्छे से नहीं लग रही है, ओवर थिंक ज़्यादा हम कर रहे हैं। ये समस्या मुझे लगता है 3 मेजरली समस्या आपके सामने है। क्योंकि मैं कॉल पे जब बात कर रहा था स्टूडेंट से, लड़की थी, तो उस हिसाब से मुझे पता चला कि 3 एक चीज़ें जो है वो मेजर प्रॉब्लम है। पहला है कंफ्यूजन, दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और तीसरा है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या? सेल्फ डिसिप्लिन। अगर मैं टारगेट स्टार्ट करता हूं, टारगेट एक बनाता हूं, तो उसको फॉलो भी करना चाहिए, तो वो कंट्रोल आपके पास नहीं है ना। तीनों चीज़ों के ऊपर एक एक सोल्यूशन मैं बताऊंगा। पहली चीज़ है कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अभी अगर आप वीडियो ये 27 तारीख को देख रहे हो तो अभी लास्ट 30 डेज बाकी है। अगले जनवरी 27 को आपका, मतलब फरवरी 27 को आपका पेपर होने वाला है। तो 30 दिन आपके पास है, 30 डेज आपके पास है, ठीक है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी वो बताऊंगा मैं आपको। अभी क्या करें तो अभी 30 दिन बाकी है। जैसे क्लास 12 शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा दिन आपके पास थे, लेकिन अब कम होके होके अभी 30 ही बचे। तो अभी भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा प्लान क्या है तो कैसे चलेगा, तो एक प्लान बनाइए, उसके साथ स्टिक रहिए। हर एक स्टूडेंट का प्लान अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है ना। दूसरा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए आपको करना है राइटिंग प्रैक्टिस, तो उसका भी मैं आपको एडिशनल चीज़ें बताऊंगा। तीसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो आपका टाइम पास करिए उसको क्विट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, सीधी चीज़ है ना। यस, पहली चीज है ना। फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको बनाना है टारगेट कि मुझे एक्चुअल में करना क्या आ गया अभी 30 दिनों में, है ना। सबसे पहले मैं करूंगा आईएमपी डायग्राम्स, उसके बाद मैं करूंगा आईएमपी चार्ट्स। तो जो चार्ट्स होते हैं वो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो 5 से 6 मार्क्स दोनों मिला के 10-12 मार्क्स आपके कंफर्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगा आईएमपी टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। यस, आईएमपी टॉपिक्स। तो ये चीजें कंफर्म करिए कि मैं क्या करूंगा, मेरा दोस्त क्या कर रहा है उसको छोड़ो, कोई और एक इंसान क्या कर रहा है उसको छोड़ो, मैं क्या करूंगा वो बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले अपना टारगेट जो है वो क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। अभी कंफ्यूजन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर कि मुझे क्या करना है। तो आईएमपी डायग्राम, आईएमपी चार्ट्स, आईएमपी टॉपिक्स मुझे अच्छे से करने हैं। अब इसमें टोटल 15 चैप्टर है, तो 15 में से कुछ चैप्टर आपके अच्छे से हो गए होंगे, ठीक है, 4-5 या फिर 5 से 6 चैप्टर अगर आपके अच्छे से है तो उसको रिवाइज करके कंफर्म कर लीजिए, है ना, ये एक चीज़ है। और इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बायो के ऊपर, उसको साइड में वो छोड़िए। तो टारगेट का इशू खत्म, मतलब कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा जब आप टारगेट बनाओगे। एक पेज लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना है, ठीक है, ये हो गया आपका टारगेट। दूसरी चीज है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है पता है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको क्या करने हैं, ऐसे A4 पेजेस लेने हैं, कितने, 50, ठीक है, यस सर, ऐसे A4 50 पेज लो आप, 50 पेज। क्या करना है, इधर डालना है आपको क्वेश्चन 1, जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा, उसके टाइप्स। तो उसके 3 टाइप होते हैं, पहला लिखना है, दूसरा लिखना है, तीसरा लिखना है, नाम क्या है उसके बाद आगे उसकी डायग्राम निकालनी है, एग्जाम्पल निकालने, बस। तो आपको ये जो है, अगर खुद से आप लिख सको तो बहुत बढ़िया है, खुद से लिखने का प्रयास करो। खुद से नहीं लिखना आता तो आप जो है वो आपका बुक का इस्तेमाल करिए, लेकिन आप लिखिए। राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, सेकंड वाले चीज़ों को, सेकंड वाले आपके ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जो है कॉन्फिडेंस। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे कभी कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप टारगेट फिक्स करोगे तब कंफ्यूज नहीं होगा क्या करूँ क्या नहीं, एक बार पता लग गया मुझे ये करना है, विषय खत्म, ठीक है। और तीसरी चीज, अब ये इसमें कितने पेजेस आपके पास बनेंगे, 50 पेजेस, मतलब 50 पेज पे लगभग 50 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन मैं कहां से लूं, तो ये क्वेश्चन आपको आईएमपी टॉपिक्स, देखो बायोलॉजी के आईएमपी टॉपिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूअसली हम अपलोड कर रहे हैं। उस आईएमपी टॉपिक से आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपने बुक के एक्सरसाइज से या फिर आईएमपी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उससे, ठीक है, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो सीधा सीधा टॉपिक ही डाल दो और नीचे उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लिखो आसान भाषा में। यह ऐसा लिखना है जैसे आपको अच्छे से समझ में आ सके, आपको दिमाग में याद रख सके, ठीक है। अब ऐसे 50 क्वेश्चंस मतलब 50 पेज आपके पास होंगे, एग्जाम के पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो ये बोलेगा कि नहीं तूने ये मेहनत की है, कुछ नहीं किया है ऐसा नहीं लगेगा। ऊपर के टारगेट फिक्स हो जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और तीसरी चीज़ आपको जो करनी है वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के अंदर जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सारी चीज़ें जहाँ पे आपका टाइम पास होता है उसको अनइंस्टॉल अभी के अभी कर दीजिए, ताकि आप आने वाले समय में अच्छा स्कोर कर सको। अब ये तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बाद में देखो बायो का पेपर जो है 27 तारीख को, उसके पहले ना 4-5-6 दिनों का गैप है, 5 से 6 दिनों का गैप है। तो उस समय में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, है ना, पूरा A to Z कंप्लीट बायोलॉजी का पढ़ाई हम करेंगे। और अच्छे से उस लास्ट के दिनों में भी मैं आपको कैसे आंसर्स आप लिख सकते हो, कैसे चीज़ों को आपको समझ के रखना है, गेस पेपर्स दूंगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से टॉपिक पे आ सकते हैं, और डिटेल में मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये चीज़ें मुझे लगा है कि मैंने उस स्टूडेंट को बताई, लेकिन मैं चाहता था ये चीज़ें आप सब तक पहुँचे, आप सबको समझ में आ जाए। और इस हिसाब से सिर्फ आपको ये टारगेट बनाना है, उसके अटेंड आपको काम करना है। अब ये सब करके कितना मार्क्स आ सकता है, देखो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा बायो के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ के रख सकते हो, समझ के रखो माइंड में, अच्छे से आपको ये बोर्ड में भी काम में आएगा, CET में भी काम में आएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप क्लास 12th में हो और बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये टॉपर्स नोट्स नाम का ये जो बुक है ये आपके लिए परफेक्ट है फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन एंड फॉर योर MST CT प्रिपरेशन, दोनों के लिए भी ये काम में आएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी सैंपल PDF है। बुक की जो प्राइस है वो है 220 रुपीज़, डिस्काउंटेड प्राइस है, वैसे 250 है और 220 में आपको ये मिल जाएगा। और आपका ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो अपने बायो स्टडी ऐप से, जहाँ पे जाकर आप एड्रेस डालेंगे, पेमेंट करेंगे और जो बुक होगा वो 4 से 5 दिन के अंदर विदिन 4 to 5 डेज आपके महाराष्ट्र के अंदर कभी भी किधर भी ये डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बुक का फ़ायदा उठाया है और उससे अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।